तो गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही हो गए। कैसे आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि जो फ्लैग है हमारा इंडियन फ्लैग, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग के जो फहराने के नियम है वो क्या है गाइस। ठीक है, किस नियम के थ्रू आपको ये फ्लैग है या झंडा है उसे फहराना चाहिए, एंड गाइस किस समय वो लगाना चाहिए, एंड गाइस किस समय उसे उतार लेना चाहिए गाइस। ठीक है, और कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, एंड गाइस किसे कैसे लगाना चाहिए, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आज मैं मेंशन कर दूंगा। तो गाइस यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। जो चलते हैं फटाक से आज की टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो नियम है हमारा वो ये है कि झंडा जो हमेशा है वो लगाया जाता है वो सूर्य उदय होने के बाद ही लगाया जाता है। एंड गाइस सूर्य उदय होने के बाद ही आपको झंडा लगाना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सूर्य उदय होने से पहले आपको जो है झंडा लगा लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो सूर्य उदय होने के बाद ये झंडा आपको लगाना चाहिए। एंड गाइस एक नियम और है कि इसके लिए जो उतारने का नियम है वो नियम ये है कि आप सूर्यास्त होने से पहले आपको ये झंडा उतार लेना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, झंडा जो हमेशा लगाया जाता है वो हमेशा दिन में के ही समय लगाया जाता है, रात में हमेशा कभी झंडे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर यदि ये झंडा किसी मैदान में या रेलवे स्टेशन पर है, कहीं ऐसी जगह पर है गाइस, तो उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं उतारने गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका कोई नियम नहीं है गाइस। ठीक है, इस हिसाब से आपके लिए झंडा लगाना है एंड उतारना है गाइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो नियम है वो है कि एंड गाइस कहीं आप झंडा लेकर जा रहे हैं, तो आप जैसे कि कहीं आप रैली में झंडा लेकर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये झंडा है इस झंडे के लिए हमेशा आपको इस दाहिने हाथ में ही रखना है। ठीक है, और इस हिसाब से झंडा लेकर जाना है, इस हिसाब से आपको झंडा लेकर जाना होगा। ठीक है, एंड गाइस ऐसे कि आपका दाहिने हाथ ये वाला हाथ थक जाता है, तो ये नहीं कि आपको इस हाथ में झंडा ले लेना है, इस झंडे के लिए इस हिसाब से कंधे की तरफ आपको सहारा लेकर इस हिसाब से लेके जाना है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, ये जो झंडा है पीछे से जमीन से नहीं टच होना चाहिए। ठीक है, पीछे से ये जो झंडा है इसे जमीन से टच नहीं होना चाहिए, जिससे कि इसके ये भी हमारे झंडे का अपमान होता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और गाइस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यदि कोई व्यक्ति झंडा जुलूस में लेकर जा रहा है, ठीक है, जुलूस में झंडा लेकर जा रहा है, तो उस व्यक्ति के सबसे आगे होना चाहिए और इस हिसाब से झंडा लेकर जैसे चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झंडा हमेशा दाहिने हाथ में ही रहेगा, लेकिन इस हिसाब से आपको उसके लिए झंडा लेकर चलना है, क्योंकि जुलूस में आपको हर व्यक्ति के लिए आगे झंडा, जो झंडा जिसके हाथ में होगा उसे सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है, झंडा जो है 4 प्रकार से फहराया, जिनके सबसे पहले जो झंडा फहराया जाता है वो हमेशा सीधा फहराया जाता है। जैसे कि आपने देखा ये झंडा है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमेशा सीधा है कि ऊपर से, यानी कि बिल्कुल जो है ऊपर से, ऊपर की साइड से बिल्कुल सटा हुआ झंडा। नेक्स्ट जो झंडा होता है वो होता है झुका हुआ झंडा। जैसे आपने देखा होगा कि जो झंडा होता है ऊपर से करीब इतना जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद नीचे जो झंडा होता है गाइस, ठीक है, वो लगा होता है। एंड गाइस उसके बाद एक झंडा होता है, उसे आपको लगाना है गाइस, मतलब जो संकेत देता है, वो मैं संकेत के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड गाइस जो सबसे वो जो तीसरा प्रकार का जो झंडा है वो संकेत देता है कि मतलब कि कोई आपदा आने वाली देश पर है, कोई ठीक है, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली, जैसे कि अभी कोरोना काल आया हुआ था, एंड जो महाप्रलय आई हुई थी, उनका जो संकेत देता है, तो उसके झंडे के थ्रू भी आप संकेत दे सकते हैं। तो मैं सारा कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो झुका हुआ झंडा है वो कब लगाया जाता है। जो झुका हुआ झंडा है वो जब लगाया जाता है, जैसे कि आपने साइड में देख रहे होंगे इस तरह का झंडा लगाते हैं, वो जब लगाते हैं जब किसी राजनेता, यानी कि जब किसी राजनेता की मृत्यु हो जाती है, या कोई देश पर कोई, जब देश पर कोई घोर शोक होता है, या शोक हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है राजनेता की, तब उस समय इस झंडे को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो झंडा आपको जो फहराते हुए देख रहे हैं आज के तौर पर, आज जो सभी लोग झंडा फहरा रहे हैं, सीधा झंडा है वो इसी समय फहराया जाता है। एंड गाइस जो उल्टा झंडा है वो संकेत क्या देता है, उल्टा झंडा हमेशा जब संकेत मतलब दिखाया जाता है जब किसी देश पर मतलब घोर संकट आने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि अभी बीच में कोरोना काल आया था, तो उसके लिए मतलब उल्टा झंडा दिखाकर संकेत दिया गया होगा गाइस, आपने देखा होगा। एंड उस समय आपको उल्टे झंडे से संकेत दिया गया। एंड गाइस जो चौथा नंबर का जो झंडा आता है वो होता है पताका झंडा। पताका झंडा क्या होता है, जैसे कि धार्मिक झंडा आपने देखा होगा, हमेशा धार्मिक झंडा आपको मैं वीडियो में साइड में दिखा रहा हूँ कि हमेशा इस समय से और इस तरह से आपको झंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अपना जो झंडा होता है वो हमेशा सीधा झंडा होता है। हमेशा जो इस समय का जो झंडा आपको जो हमेशा फहराना है वो इसी सीधा झंडा ही फहराना होगा। ठीक है, कि आपको पटाखा झंडा हमेशा कभी नहीं फहरा सकते। ये झंडा हमेशा पटाखा झंडा जो हमेशा होता है उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जगह पे ही फैला सकते हैं, अन्य जगह नहीं फहरा सकते। ठीक है, एंड हमारे इस राष्ट्रीय फ्लैग को कभी भी पटाखा झंडे के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है गाइस। ठीक है, ये भी हमारे झंडे का अपमान होता है गाइस। ठीक है, तो गाइस अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि झंडे को लिए कब एक्सेप्ट यानी कि किया गया था हमारे हिंदुस्तान में इस झंडे के लिए, इससे पहले भी कोई दूसरा झंडा चल रहा था, एंड इस झंडे के लिए कब एक्सेप्ट किया गया था। तो मैं आपको बताता चलूँ आपकी नॉलेज के हिसाब से 22 जुलाई 1947 को हमारे इस झंडे का जो एक्सेप्ट किया था, यानी कि इसके लिए मान्यता मिल गई थी गाइस। ठीक है, यानी 22 जुलाई 1947 के लिए आपको ध्यान रखना है। ये कभी यानी कि किसी पेपर में भी आपको पूछ लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति पूछने लगे तो आपको बता देना है कि 22 जुलाई 1947 को इस झंडे का जो है उसके हमारे लिए परमिशन मिली थी, यानी कि इसके लिए जो मान्यता मिल गई थी गाइस। एंड गाइस इसको झंडे के लिए किसके
किसके द्वारा बनाया गया था एंड किसने बनाया था गाइस, ठीक है। तो वो भी मैं बता देता हूँ गाइस। एंड गाइस जिस इस झंडे का जो निर्माण किया था उनका नाम था पिगली बेकैया गाइस, ठीक है। इनको पिगली बेकैया ने इस झंडे को जो है बनाया हुआ था। इनका इसका जो झंडे का रूप दिया था, इन जो झंडे का जो है रूप कैसे दिया था, उन्होंने इस तरह से झंडे का रूप दिया था। इस सबसे नीचे का आपने जो देख सकते हैं, जैसे कि ये झंडा है, इसका जो सबसे नीचे का जो कलर है वो ग्रीन है, यानी कि हरा है गाइस, ठीक है। तो सबसे नीचे जो जमीन होती है वो हरी होती है। एंड गाइस सबसे ऊपर जो है वो है आपको मिल जाएगा केसरिया रंग मिल जाएगा, ठीक है। तो केसरिया रंग उन्होंने क्यों दिया था, वो इसलिए दिया था कि आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान कभी कभी केसरिया हो जाता है गाइस, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बादल लाल हो गए, ये बारिश होने वाली है, तो आपने देखा होगा कि केसरिया कभी कभी बादल का जो रंग है केसरिया हो जाता है, इस वजह से ये केसरिया रंग दिया गया था। एंड गाइस बीच का रंग तो हमेशा वाइट ही होता है, तो वाइट तो आप तो जानते हैं कि बीच में हमेशा वाइट ही होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये एंड गाइस ये तो मैं आपको हो गया होगा। एंड गाइस आपने देखा होगा इसके बीच में जो गोल चक्कर होता है ये क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो गोल चक्कर होता है ये गांधी जी का चरखे का होता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। गांधी जी के चरखे का नहीं होता है। ये हमेशा दर्शाता है कि हमेशा जो झंडा है हमारा वो 24 घंटे हमारा देश मतलब चलता रहे एंड गाइस मतलब आगे प्रगति की ओर रहे, ये दर्शाता है गाइस, ठीक है। कि इसके अंदर जो तीलियाँ होती हैं वो हमेशा 24 तीलियाँ होती हैं, इसलिए 24 घंटे को दर्शाता है गाइस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो है हमेशा 24 तीलियाँ, तो कोई भी पूछ सकता है, ये तो हमेशा बच्चों वाले सवाल हैं यार, मतलब कोई भी पूछ सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें हमेशा जो 24 तीलियाँ ही होती हैं गाइस, ठीक है। तो इसलिए झंडा जो तीलियाँ हैं वो क्या दर्शाती हैं, वो हमेशा यही दर्शाती हैं कि ये हमारा जो झंडा है कि जो मतलब बीच में जो अशोक चक्र लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जो मतलब तीलियाँ हैं 24, तो हमेशा यही दर्शाती हैं कि मतलब हमारा देश जो हमेशा 24 घंटे प्रगति की तौर पर रहेगा, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था। तो गाइस आज की वीडियो नहीं, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों फिर साथ शेयर करें एंड अच्छा सा कमेंट करें। गाइस आज की वीडियो नहीं, वंदे मातरम। और गाइस इस वीडियो में वंदे मातरम भी कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टाटा, बाय बाय।